जो नारे लगा रहे हैं यहाँ पे मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, ये यहाँ के चंबा के मुसलमान सुन ले। ये मुसलमान उनको कहा जा रहा है जिनकी मानसिकता जिहादी है। यहाँ पे मदरसों को बंद किया जाए, हमारी ये डिमांड है प्रशासन से। अगर प्रशासन ये काम नहीं करेगा तो हम हिंदू समाज इसका टोटल बहिष्कार करेंगे। अगर बहिष्कार से बात ना बनी तो सभी के सभी मदरसों को तोड़ा जाएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से एक के बाद एक नफरती वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि नफरती चिंटुओं पर सख्त कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये वीडियो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तक नहीं पहुंच रही है? क्या ये वीडियो प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है? किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, मारने काटने की बात, और अब जो वीडियो आया है उसमें तो सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है। अभी हाल ही में इससे पहले वीडियो जो आया था उसमें आपने देखा था कि जिहादी शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को वार्निंग दी जा रही थी कि मुसलमान 30 दिन के अंदर जो है हिमाचल खाली करें। लेकिन अब जो वीडियो आया है दोस्तों, उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स खुलेआम ये चेतावनी दे रहा है कि मदरसों को तोड़ दिया जाएगा, मदरसों को बंद करने की बात कर रहा है। खुलेआम प्रशासन को चुनौती देते हुए ये बोल रहा है कि मदरसों को बंद कराया जाए, नहीं तो हम इन मदरसों को तोड़ देंगे। यहां तक कि जिन अपशब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों को लेकर हो रहा है, मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, ये शब्द उनके नारों में, उनकी जो रैली है उसमें बोले गए हैं। और इसके अलावा वो स्लोगन जो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के स्लोगन जो हैं लगातार बोले गए हैं। और इन्हीं को लेकर बोल रहा है कि ये हम मुसलमान और हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो जिहादी मानसिकता के लोगों के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। मदरसे किस धर्म से जुड़े हुए हैं? मदरसों को तोड़ने की बात हो रही है तो क्या ये उकसावा नहीं माना जाएगा इस बात को? क्या प्रशासन की नज़र में ये भड़काने वाली बात है कि नहीं है, ये सवाल है। बहरहाल सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके आगे हम बात करते हैं। इंसान इतनी क्रूरता दिखा सकता है, उस परिवार को हमारे हवाले करो जिसके हम उसी प्रकार टुकड़े कर सकें जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई का, हमारे हिंदू परिवार के बच्चे का उन इंसानों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्हें इंसान कहना भी शायद गलत होगा, वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में हैवान है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान ये बात नहीं करते। जो नारे लगा रहे हैं यहाँ पे मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, ये यहाँ के चंबा के मुसलमान सुन ले। ये मुसलमान उनको कहा जा रहा है जिनकी मानसिकता जिहादी है। यहाँ पे मदरसों को बंद किया जाए, हमारी ये डिमांड है प्रशासन से। अगर प्रशासन ये काम नहीं करेगा तो हम हिंदू समाज इसका टोटल बहिष्कार करेंगे। अगर बहिष्कार से बात ना बनी तो सभी के सभी मदरसों को तोड़ा जाएगा। ये आपको बार बार आपके मीडिया बंधु के माध्यम से बार बार इनको जता रहे हैं कि इन मदरसों को अगर इन्होंने बंद नहीं किया प्रशासन ने, तो हम हिंदू समाज के लोगों के द्वारा उस सभी मदरसों को तोड़ दिया जाएगा। तो वीडियो आपने देखा दोस्तों, किस तरह से ये मदरसों को तोड़ने की बात कर रहा है। ये मदरसों के साथ साथ जो है एक परिवार को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल से मुसलमानों को भगाने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन और बताया ये भी जा रहा है कि ये सब कुछ जो है प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों, क्या खुली छूट इन लोगों को दे रखी है? आखिर क्यों ये इस तरह से खुलेआम, कोई चोरी छुपे ये सब चीज नहीं हो रही है, खुलेआम ये नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, खुलेआम माहौल को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये आज़ाद है, उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह खुलेआम जो है पंचायतों में मुसलमानों के बहिष्कार की बात की जा रही है, मुसलमानों को हिमाचल प्रदेश से भगाने की बात की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। इसीलिए सीधा सीधा सवाल है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पर तो आसानी से ये कहकर पतली गली से निकल जाते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। पर जनाब, यहां पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वही कांग्रेस जो कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है। और चाहे फिर सरकार कोई सी भी हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से हटती है, अगर वो कानून व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चला पाती है, तो उससे सवाल करना जरूरी है। और इसीलिए आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से ये सवाल है कि आखिर प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह के नारे क्यों लग रहे हैं? क्या सरकार को ये पता नहीं चल रहा है कि किस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ जब कांग्रेस के ही वादे, आप कर्नाटक में देखो कि बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन लगाने की बात करते हैं, लेकिन वही संगठन किस तरह से उत्पात मचाते हुए हिमाचल में नजर आते हैं। तो क्या सिर्फ राजनीति का खेल है? आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में आप देखेंगे कि
जो इस देश का आम नागरिक है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर किसी भी धर्म को ना मानने वाला नास्तिक हो, है तो हमारे देश का नागरिक। उसके बावजूद आप देखें कि इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में, हिंदू मुसलमान और नफरत के खेल में, एक आम नागरिक जो है वो बुरी तरह से पिसता हुआ नजर आ रहा है। इन नफरती चिंटुओं को मानो जैसे कि खुली छूट दे रखी हो। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में किस तरह का माहौल एक तथाकथित लव जिहाद के चक्कर में बनाया गया और उसका पर्दाफाश हुआ। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि उत्तराखंड के ही गंगा घाट से, हरिद्वार के गंगा घाट से वीडियो सामने आता है जहां मुस्लिम परिवार को निकाला जा रहा है, ये कहकर कि यहां पर हिंदुओं के अलावा कोई आ नहीं सकता। किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। हिमाचल से एक कपड़ा विक्रेता, आप सोचिएगा कि वो कोई एक शख्स जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश गया हुआ है, और उस फेरी वाले को एक शख्स पकड़कर वीडियो बनाता है और कहता है कि ये जहां मिले इनको रोको टोको और ज़रूरत पड़े तो ठोको। और वजह इसके पीछे क्या है जानते हैं आप? क्योंकि उसकी पहचान मुस्लिम दिख रही थी, उसके सिर पर टोपी लगी हुई थी, उसने अपना बाकायदा आधार कार्ड दिखाया था और उसने आधार कार्ड में उसने जो एड्रेस लिखा हुआ था वो एड्रेस उसने बताया भी था कि मैं मुजफ्फरनगर का हूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं यहाँ पर उस जगह पर रहता हूं हिमाचल प्रदेश में। उसके बावजूद उसने प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किस तरह का माहौल, हमारे देश के लोगों को ही हमारे देश की अलग अलग जगहों से निकालने की बात की जा रही है, और सिर्फ धर्म के आधार पर। तो क्या धर्म के आधार पर देश चलेगा? और फिर कहाँ है वो सेकुलर नेता, वो सेकुलर पार्टियां, वो सेकुलर सरकारें जो सबका साथ की बात करती हैं? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सीधा सवाल है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर कोई प्रयास अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है हिमाचल जाकर, तो उसको क्यों निकाला जा रहा है, ये सवाल है। क्यों धर्म के आधार पर जो है भेदभाव हो रहा है? विदेशों में जाकर भाषण देना आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो सामने आ रही है, जो खबर आ रही है, उस पर क्या गौर देने वाली बात नहीं है? गौर देने की ज़रूरत नहीं है प्रधानमंत्री को, संज्ञान में लेने की बात नहीं है कि क्यों आखिर धर्म के आधार पर इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। और सीधा सवाल सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार से है कि हिमाचल में इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? क्यों आप लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? एक ट्वीट में आपके सामने रखता हूं वसीम अकरम त्यागी का। माननीय सुखविंदर जी, क्या ये वीडियो आप नहीं देख रहे हैं? ये आपके ही राज्य में हो रहा है। क्या राहुल गांधी जी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस शासित राज्य का ही वीडियो है। आखिर इन आतंकी उपद्रवी को जेल में क्यों नहीं डालते? सवाल यही है कि जब एक तरफ आप मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो जहां पर आपकी जिस राज्य में आपकी सरकार है, उस राज्य में भी अगर आप फेल होंगे तो कैसे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? अगर नफरती चिंटू आपके सर पर चढ़कर वहां पर उड़दंग मचाएंगे तो फिर कैसे मोहब्बत की दुकान चल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल, आपको क्या कुछ लगता है? एक के बाद एक लगातार वीडियो हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, और कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर कोई नफरत फैलाने की बात करता है, कोई हुड़दंग बचाने की बात करता है, तो उम्मीद यही करेंगे कि बिना उसका धर्म, जात, समुदाय देखकर उस पर कठोर कार्रवाई हो, ताकि देश का माहौल खुशहाल रहे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.